फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। देश में एक दिन में कोरोना के 37,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए 1800 ओमिक्रॉन केसेस का पता चला है। देश में खासतौर पर देश के बड़े राज्यों में ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इन सब के बाद भी कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट खुशी लेकर आया है। दरअसल ओमिक्रॉन को लेकर खुशी की बात यह है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले ज्यादातर मरीजों को ठीक होने में सिर्फ हफ्ता भर लग रहा है। दिल्ली में 105 ओमिक्रॉन मरीजों की केस हिस्ट्री पर की गई स्टडी के बाद ये विश्लेषण बताया गया है। खास बात यह है कि इन 105 मरीजों में 7 बच्चे भी शामिल थे। दरअसल दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि LNJP अस्पताल में चल रहा है, जहां के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने मिलकर ओमिक्रॉन मरीजों के लक्षणों और वो कितनी जल्दी ठीक हो रहे हैं इस पर स्टडी की। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित करीबन 99% मरीजों को ठीक होने में केवल 1 हफ्ता लगा, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। सुरेश कुमार बताते हैं कि ये वेरिएंट बहुत तेज रफ्तार से फैलता तो है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ये शरीर को बहुत तेजी से छोड़ भी देता है। दरअसल दूसरी लहर को खतरनाक बनाने वाले डेल्टा वेरिएंट से ठीक होने में संक्रमितों को 7 से 10 दिन या फिर उससे भी ज्यादा का समय लगता है। यहाँ तक कि कुछ डेल्टा मरीजों को तो 2 महीने से भी ज्यादा वक्त नेगेटिव होने में लगा, लेकिन ये हालात ओमिक्रॉन में नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 92% मरीजों की RT-PCR टेस्ट 1 हफ्ते में नेगेटिव आ रहे हैं। वहीं 5% 8वें दिन और 3% मरीज ऐसे हैं जो 9वें दिन नेगेटिव पाए जा रहे हैं। सिर्फ एक मरीज जो पहले से टीबी की बीमारी से ग्रसित थे, वो लंबे समय तक पॉजिटिव रहे। हालांकि इस गुड न्यूज के बाद भी डॉक्टर्स ओमिक्रॉन को हल्के में ना लेने को कह रहे हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार कहते हैं कि देखा गया है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज ओमिक्रॉन संक्रमण से उबरने में थोड़ा वक्त ले रहे हैं। ज्यादातर मरीज जो कि ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं है और कुछ में लक्षण दिखते भी हैं तो वो हल्के बुखार, कमजोरी, मतली और भूख की कमी जैसे बिल्कुल सामान्य लक्षण होते हैं। इस नए वेरिएंट से संक्रमित बच्चों के पेट में दर्द और डायरिया की भी शिकायत देखी जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सांस लेने में परेशानी ओमिक्रॉन मरीजों में नहीं दिख रही है, जो कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा देखी गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों को ऑक्सीजन तक की जरूरत पड़ गई थी। LNJP अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 105 में से किसी भी ओमिक्रॉन मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब भी वायरस से संक्रमित जिन मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, उनमें डेल्टा का संक्रमण पाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ओमिक्रॉन एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि ये तेजी से फैलता तो है, लेकिन इसके लक्षण बेहद सामान्य हैं। इस पर इम्यूनोलॉजिस्ट हांगकांग में की गई एक स्टडी का हवाला दे रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट गले में लंबे समय तक ठहरता है, जिसकी वजह से तेजी से फैलता है, लेकिन फेफड़ों में ये अपनी कॉपी उतनी तेजी से नहीं बना पाता है। इस कारण मरीज में गंभीर बीमारी नहीं होती है। हालांकि इम्यूनोलॉजिस्ट सचेत करते हैं कि ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के कारण झुंड में लोग संक्रमित हो रहे हैं। उनमें भले ही कमजोर लक्षण हो, लेकिन बीमारी तो होगी। इस कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए आपको कोरोना से सचेत रहने की जरूरत है। सबसे पहले आपको वैक्सीन जरूर लगानी है, आपको फेस मास्क जरूर लगाए रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आपको अपने हाथ बार बार धुलते रहना है।